बड़ी खबर जो आ रही है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री 12 तारीख को कुंभ पहुंचेंगे। इससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि 6 और 7 तारीख को संत सम्मेलन है, लिहाजा वहां पर संतों का समर्थन हासिल करने के लिए मोदी पहुंचेंगे। लगातार इसको लेकर अटकलें चल रही थी कि नरेंद्र मोदी कब कुंभ का दौरा करेंगे और अब इस बात की पुष्टि हुई है। नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को कुंभ पहुंचेंगे। हमारे साथ अरविंद फोनों पे जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। अरविंद, क्या ताजा जानकारी है? पार्टी के सूत्र हैं, उनसे ये विश्वस्त सूत्र हैं, उनसे जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को कुंभ मेले की यात्रा करेंगे। इसके पहले जो उनके तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, 6 या 7 तारीख को पहुंचने की जो अटकलें थी, पर विराम लगा है। और नरेंद्र मोदी इलाहाबाद में 12 अरविंद, ये जानना चाहेंगे, इससे पहले माना जा रहा था कि 6 और 7 तारीख को, क्योंकि संतों का सम्मेलन है, राजनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं, सुषमा स्वराज वहां पर रहेंगी, तो नरेंद्र मोदी भी उसी दौरान पहुंचेंगे। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी ने 12 तारीख चुनी है? संतों के सम्मेलन को स्किप करने की क्या वजह है? मैं आपको बताऊं, ये तमाम जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के पहुंचने की वहाँ भूमिका बनाएंगे। और मेरा ये लोगों इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो तमाम जो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, ये मोदी के पहुंचने की भूमिका बनाएंगे। और नरेंद्र मोदी 12 तारीख को वहाँ पहुंचेंगे, जहाँ उनको आशीर्वाद मिलना है संत समुदाय का। और इसके बाद मोदी का जो अपना अगला एजेंडा है उस पर उन्हें आगे बढ़ना है। तो एक रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया है, ताकि जो आगे जिस तरीके की अटकलें या तमाम तरीके के कयास हैं, जो अलग अलग तरीके से कहीं विरोध की स्वर सुनाई दे रहे हैं, उन सबको समाप्त करते हुए नरेंद्र मोदी जो 12 तारीख की यात्रा करेंगे, उस दिन उनको संतों का सिद्धांत हासिल हो जाएगा। आपसे ये जानना चाहेंगे अरविंद की बाकायदा इसको लेकर ये बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि वीएचपी का भी एक धड़ा है जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता है, और अपनी एक डेवलपमेंट की जो इमेज है नरेंद्र मोदी ने लगातार पिछले कुछ साल में बनाई है, वो नहीं चाहते कि उसके ऊपर कोई भी सवालिया निशान हो, इसलिए सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कारणों की वजह से वो बाद में जानबूझकर जा रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ बातें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन तमाम तरीके के लोगों की अपने अपने अनुमान है, अपनी अपनी अटकलें हैं। लेकिन जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, तो कोई भी कदम सोच समझकर उठाते हैं और एक रणनीति के तहत उठाते हैं, ताकि जिस कदम को वो उठा रहे हैं उसमें कामयाब रहे। इस तरीके का अभी तक का हमारा अनुभव रहा है, देखते हुए उनके कार्यक्रमों को देखते हुए। वो मेला में जो 12 तारीख का उनका जो कार्यक्रम है, वो भी किसी एक रणनीति का हिस्सा है। और जब तक ये जो तमाम संगठन है, जैसे कि बीएचपी है या कुछ साधु संतों के कुछ समूहों ने भी आप जताई, तो जब तक उनको भी मना लिया जाएगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी यात्रा करेंगे और फिर नरेंद्र मोदी को साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे वो वहाँ पर कितने देर के लिए रुकेंगे अरविंद? इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है उनको देखते हुए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कितना समय रुकेंगे। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मोदी का प्रोग्राम वहाँ 4-5 घंटे का हो सकता है। जी अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस दौरान मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले जानना चाहेंगे, 6 और 7 को वहां पर धर्म संसद है, संतों का सम्मेलन है, जाहिर तौर पर राजनाथ और सुषमा वहां पर मौजूद रहेंगे, नरेंद्र मोदी वहां पर इस दौरान क्यों नहीं जा रहे? 12 तारीख की क्या वजह? असल ये धर्म संसद का जो जिक्र आपने किया, यही धर्म संकट बन गया था कि क्या मोदी अगर 6 और 7 को वहां जाते हैं, साधु संत क्या उनके नाम पर मुहर लगाएंगे? और इस तरह की जो अटकलें और कहानियां सामने आ रही थी, हद तो तब हो गई जब बीजेपी के इलाहाबाद कार्यालय ने इस कार्यक्रम को सार्वजनिक तक कर दिया कि 7 तारीख को मोदी इलाहाबाद प्रयाग कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। लेकिन जिसके बाद से बीजेपी, वीएचपी और जो मीडिया में इन सारी बातों को लेकर जो चर्चा शुरू हुई, उसी से बचने के लिए, उसी से कन्नी काटते हुए मोदी एक एक कदम फूक फूक कर चल रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री, उनका लक्ष्य अगर प्रधानमंत्री या अर्जुन की आंख की तरह, तो उन्हें एक एक कदम फूक फूक कर चलना होगा। जाना 6 और 7 को था, कोशिश ये थी कि धर्म संसद में, बीएचपी के इस सम्मेलन में वो शामिल हों, लेकिन जिस अंदाज में सारी चीजें बदली हैं, स्थितियां बदली हैं, तरीके और अंदाज बोलने के नेताओं के बदले हैं, उसके तहत मोदी ने ये मुनासिब समझा कि 6 और 7 को ना जाकर मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, धर्म संसद में धर्म संकट में
ना तो बीजेपी पड़े न वीएचपी हो, और वो अपना नाम उसी तरह जिंदा रखें जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर तमाम नेता उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस नाम की गर्माहट बनी रहनी चाहिए, उस नाम की गरिमा बनी रहनी चाहिए। इसीलिए मोदी अब 12 तारीख का जो कार्यक्रम अभी इंडिया न्यूज पे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो सामने आ रहा है। मनीष, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह 12 फरवरी की तारीख चुनी गई है, सूत्रों के हवाले से इस तरह के भी जो वाइब्स हैं वो दी जा रही थी कि जानबूझकर बाद में तारीख चुनी जा रही है और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ धार्मिक कारणों की वजह से जा रहे हैं, राजनीतिक कारणों की वजह से नहीं। क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक जो डेवलपमेंट की जो इमेज बनाई है नरेंद्र मोदी, उस पर भी कहीं ना कहीं असर ना हो अगर वो 6 और 7 को जाते हैं तो? जी, जाहिर सी बात है। मैं जैसा आपसे कहा, आपने कहा धर्म संसद में मोदी 7 की जगह 12 को जाएंगे, तो ये धर्म संसद नहीं आंचल, ये धर्म संकट है मोदी के लिए कि अगर वो 6 और 7 को जाते हैं, वहां पर प्रवीण तोगड़िया मौजूद होंगे, वहां जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल फूटी आंखों नहीं सुहाते। प्रवीण तोगड़िया ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए भी अपने दिल की बातें उन्होंने सामने रखी हैं। तो इन सारी बातों के, इस राजनीति के मद्देनजर बीएचपी के भी तो कई धड़े अलग अलग दिखाई देते हैं। अशोक सिंघल कुछ कहते हैं, विनय कटियार की अपनी भाषा अलग है, प्रताप शुक्ला कुछ कह देते हैं, आपका गिरिराज किशोर के पास आशीर्वाद लेने आडवाणी जाते हैं। इन सारी बातों के संकेत को हमें समझना होगा कि अगर संकेत ये हैं कि बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग बीएचपी के धड़े से, हिंदुत्व की विचारधारा वाले संगठन से, संघ परिवार के दूसरे परिवार में जाकर वो अगर लोगों से मिल रहे हैं, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि विचारधारा हमारी एक ही है, मोदी के नाम पर बीजेपी मेहरबान, लेकिन कुछ और भी हैं जो ऐसे हैं कदरदान। तो इन सारे संकेतों के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जहां तक रही 12 की, तो इस पे मैं एक छोटी सी चुटकी लेना चाहूंगा। आपको याद होगा प्रयाग नगरी में बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुआ करते थे। 14 तारीख की बसंत पंचमी है, 12 को मोदी जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बनन में बागन में बंगरो बसंत है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता थी। तो उसी बसंत को देखने, उसी बसंत की सोच के साथ कि आने वाले समय में सारी चीजें उनके अनुरूप हों, उनके अनुकूल हों, इसी माहौल को बढ़ाने के लिए मोदी 7 को छोड़कर 12 को प्रयास करें। अमृत को चखने जा रहे हैं वहां पर। आपसे ये भी जानना चाहेंगे मनीष की राजनाथ और सुषमा 6 और 7 तारीख को पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या ये पूरी तरह से एक रणनीति के तहत हुआ है? तो राजनाथ को कॉन्फिडेंस में लेके किया गया होगा ये? देखिए, अब बीजेपी में जो भी होना है, इसके संकेत राजनाथ और नरेंद्र मोदी ने साफ तब दे दिए थे जब नरेंद्र मोदी गांधीनगर से दिल्ली आते हैं। राजनाथ नवनियुक्त अध्यक्ष चुनने के बाद उन्हें बधाई देने आते हैं और दिल्ली में वो किसी और नेता से नहीं मिलते, राजनाथ से मिलते हैं। 1 घंटे तक बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, चिंतन होता है और वो लौट जाते हैं। तो संकेत आप देखिए कि मोदी वो अड़ियल नेता है बीजेपी के जिनके लिए आडवाणी का कद भी अब छोटा दिखाई देता है। इस पर दिग्विजय ने जो कल चुटकी ली, उन्होंने यही इसीलिए चुटकी ली कि मोदी का कद अब बीजेपी में संगठन से बड़ा हो गया है, जिसके सामने बाकी सारे नेता बौने नजर आते हैं। तो मोदी बखूबी जानते हैं और राजनाथ भी ये जानते हैं कि अगर राजनीति आज की स्थिति में बीजेपी में चलानी है, एनडीए में चलानी है, एनडीए के घटक दल को साथ लेके चलना है, लेकिन वो मोदी को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार मोदी ने अपने इशारों में कई बातों के संकेत दिए हैं कि मोदी के बगैर बीजेपी की नैया पार लगना मुश्किल होगा। मनीष, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अब मोदी जब वहां पर जा रहे हैं तो उनको एक लिहाज से, जिस तरह हम उनके डेवलपमेंट इमेज की भी बात कर रहे थे, फूक फूक कर कदम रखना होगा, किस तरह सा आपको लगता है कि उनका कार्यक्रम रहने वाला है? वहां पर भी किस तरह का इंटरैक्शन रहने वाला है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया यहाँ पर कि उनका कद इतना बड़ा हो गया है, दृष्टि उनकी बिल्कुल प्रधानमंत्री के पद पर है, तो जाहिर तौर पर उन्हें अपने जो इंटरैक्शंस हैं, जो मीटिंग्स हैं, उसका भी ख्याल रखना होगा, या फिर ये भी एक हवाई दौरा होगा, तुरंत जाएंगे और वापस लौट कर आ जाएंगे? नहीं, मुझे ये लगता है क्योंकि मोदी ये समझना होगा आंचल Z+ कैटेगरी के सुरक्षा घेरे में हैं, उनकी सुरक्षा संबंधी क्या वहां पे परिस्थितियां होती हैं, उसके बाद वो किस किस जगह पर जा सकते हैं। एक तो संतों से मिलेंगे, कई अखाड़ों के महंतों से मिल सकते हैं, और उसके बाद अगर वो संगम डुबकी लगाना चाहते हैं, जो कि मुझे बहुत मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि संगम पर सारे देश से भक्तों का, श्रद्धालुओं का मेला सा लगा हुआ है, लाखों लोग संगम पहुंच रहे हैं, वहां पर मोदी का जाकर डुबकी लगाना मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन हाँ, इलाहाबाद पहुंचकर ही वहां संतों से मिलना और उनसे मिलकर लौटना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी आस्था की डुबकी हिंदुत्व की विचारधारा के लिए होगी। मेरे ख्याल से इसी पर हमें समझना होगा। मनीष, एक बड़ा एक अटपटी सी सिचुएशन आती है, एक असमंजस भी यहाँ पर पैदा होता है कि जो शख्स हिंदुत्व का पोस्टर बॉय जिसे माना जाता है और
जिसके लिए इतने लोग पार्टी के अंदर ही वकालत कर रहे हों कि ये बेस्ट चेहरा है कि अगर उनको 2014 का चुनाव जीतना है, उसके लिए कहीं ये संतों का सम्मेलन के बाद वहां पर जाना और कहीं उनकी इमेज जो गुजरात के सीएम के तौर पर है कि एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना किया है, गुजरात की शक्ल सूरत बदल दी है, उसके लिए बैलेंस कर पाना मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता मोदी का वहां जाकर संतों के बीच पहुंचना। देखिए, संत और साधु संतों के पास सिवाय आशीर्वाद देने और एक वोट के अलावा उनके पास क्या है? लेकिन इन साधु संतों की जो फॉलोइंग होती है, बिल्कुल फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। इनके पीछे जो लोग होते हैं, इनकी आस्था में डूबे हुए वो जो इनके भक्त होते हैं, वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अगर साधु सन्यासियों का एक शब्द भी उनके अनुयायियों तक पहुंच जाता है तो वो एक तरह से ये समझिए आप कि वो फतवे से कम नहीं होता कि आखिर क्या करना है, किसके लिए करना है और क्यों करना है। मनीष, ये भी जानना चाहेंगे कि आरएसएस में आपको लगता है इस पूरी की पूरी, पहले राजनाथ और सुषमा जब जा रहे हैं, ये उस दिन की बात है जब ये खबरें आनी शुरू हो गई थी, जब बाकायदा बीजेपी की, आरएसएस की और वीएचपी की मीटिंग हुई थी, तभी से ये फीलर्स आ गए थे कि ये दोनों जाएंगे वहां पर। मोदी की जो जाने की बात है, इसको लेकर आरएसएस किस तरह से, किस नजरिए से देख रही होगी इसको? क्योंकि आरएसएस में भी एक खेमा है जो मोदी को पसंद नहीं करता। देखिए, आरएसएस में एक खेमा है जो मोदी के रवैये को पसंद नहीं करता, लेकिन आरएसएस मोदी की विचारधारा का समर्थन करता है। हमें ये समझना होगा कि आरएसएस मोदी के प्रधानमंत्री पद के नाम को लेकर जो चुप्पी साधे हुए हैं, जो मौन बैठा है आरएसएस, वो ये बताना चाहता है कि हम अभी केवल मॉनिटर कर रहे हैं। हमने आपको मैक्रो लेवल पे एक खाका दे दिया है कि आप अपने संगठन को इस लाइन पर आगे बढ़ाएं। विचारधारा आपकी ये हो, विकास की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, राम मंदिर का मसला अदालत में भले ही लंबित पड़ा हो, लेकिन हमारा क्लेम, हमारी जो पकड़ है कहीं उस पर शिथिल ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए, इसलिए संघ बीच बीच में इन्हें डोज देते रहता है। और उस डोज के तहत मोदी को ये अब लगने लगा है कि संघ की डोज या संघ के इशारे को अगर मैंने किनारा किया तो हो सकता है मेरा नाम भी बीजेपी से पत्ता कट सकता है प्रधानमंत्री पद के लिए। इसी कवायद, इसी एक्सरसाइज के तहत, इसी मान मनौवल के तहत वो वीएचपी के संतों के सम्मेलन में न जाकर बाद में संतों के बीच एक संदेश देने का जो काम कर रहे हैं कि मैं समग्र किसी अपने संघ परिवार के एक संगठन के कार्यक्रम